नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले कुछ टर्म हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक। अब किसी चीज़ को खरीद के बेचने में दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। यदि हम किसी वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, उसको लाभ, और ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होती है यानी कि लॉस। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। ठीक, कैसे निकालेंगे कितने का लाभ हुआ? तो वस्तु के विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ। फिर हानि कैसे निकालेंगे? हानि निकालने के केस में हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक, ये तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कि कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई। लेकिन कोई पूछे कि प्रतिशत में बताइए तो लाभ और हानि प्रतिशत हमारा हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अब हमेशा किस पे? सीपी पे, क्रय मूल्य पे। ठीक, और लॉस परसेंटेज का भी वही, कितने रुपए का लॉस हुआ गुणे 100 किस पे? क्रय मूल्य पे। ठीक है, चलिए अब आगे हम अपने प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। सवाल कहता है जब एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ देखेंगे हम, हमारा जो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी कितना होता है? हमेशा 100% सीपी को मानेंगे। ठीक है, सीपी कितना? 100%। तो उसको बेचा गया है कितने में? 14,950 रुपये में। एसपी कितना है? 14,950 रुपये में बेचा गया। अब सवाल कहता है कि इतने में बेचने पर 30% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का? 30% का। ठीक, अब देखिए 100% सीपी हम मानेंगे और प्रॉफिट 30%, तो एसपी हो कितना जाएगा हमारा? 100% तो हमारा सीपी है, 30% उस पर प्रॉफिट हुआ हमको, तो यानी कि एसपी हमारा कितना हो गया? 130%। अब यहाँ से देखिए ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों को क्या कर देंगे? एक दूसरे के बराबर कर देंगे। ठीक, 130% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? 14,950 रुपये। आपको क्या चाहिए? सीपी। सीपी कितना होता है? 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1% कितना? 14,950 रुपये, और ये 130 बट्टा में आ जाएगा, 130 हो जाएगा। आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको कटाना है। कैसे कटाएंगे? एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 13 के पहाड़े में देखिए इसको कटा देंगे कैसे? 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ एक हासिल बचा, 19 हो जाएगा। 13 एकम 13, 19 में से 13 गया, 6 बचेगा, 65 65 हो जाएगा। 13 पंचे 65, 115 बार में, और 115 में 100 से गुणा करेंगे तो 115000, ये हमारा क्या आ जाएगा? सीपी। तो सीपी कितना आ गया हमारा? 115000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यही सवाल का सही उत्तर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, अब चलिए इसमें हम मानेंगे कि हमारी जो सीपी है वो कितनी है? x रुपये है। ठीक, और दोनों कंडीशन में हमको प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा? जब x का मान कम होगा और सीपी का मान कम होगा और एसपी का मान ज़्यादा होगा। तो पहली कंडीशन में हमको 69 माइनस x का प्रॉफिट होगा और दूसरी कंडीशन में 78 माइनस x का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है इसके दोगुने के बराबर है।
ठीक है, ये दोगुना है तो इसको दोगुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए ना। ठीक, अब गुणा करते हैं। 69 इंटू टू कितना हो जाएगा, 140 से 2 कम यानी कि 138, और ये -2x इसके बराबर 78 माइनस एक्स के बराबर। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे ये -2x को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x -2x इधर तो +x प्लस 2x माइनस एक्स एक्स आ जाएगा, और 78 को इधर ला देंगे 138 माइनस 78, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 8 गए 0, और 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, तो CP हमारा कितना आ जाएगा 60 रुपये। यही सवाल का सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कोई वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, 10% की हानि यानी कि वो बेच कितने में रहा है, 90% में, 90% में बेच रहा है। ठीक, यदि वह इसे 625 अधिक में बेचता, 625 अधिक में बेचता तो वह 15% का लाभ अर्जित करता, तो कितना हो जाएंगे 115% के बराबर है। ठीक, यही ना हुआ, 90% पे बेचता है, 625 रुपये में अधिक में बेचता है तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा, 115% के बराबर है। अब परसेंट वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, 115% और ये माइनस 90% किसके बराबर, 625 के बराबर। अब घटाएंगे तो कितना है, 10 इधर 15 यानी कि 25%, किसके बराबर, 625 के बराबर। अब पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 25% का मान 625 है, हमको 100% चाहिए। 25 से 100 पे कैसे पहुँचेंगे, 4 से गुणा करके, तो इधर भी क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 2400 और 25 चौक 100 यानी कि 2500 रुपये। कितना आ जाएगा 2500 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 2500 रुपये। यही सवाल का सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी तरीके से है। सवाल बोलता है कि एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसने इसे 1200 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता है। ठीक, देखिए 12% लाभ का मतलब क्या होता है, 100% तो हमारा CP होता है, तो CP से 12% अधिक यानी कि 112%, कितने में 112% में बेचता है। अब बोल रहा है कि 1200 रुपये अधिक में बेचता है यानी कि 1200 रुपये अधिक में, तो क्या होता है उसको 18% का लाभ होता है यानी कि वो कितना हो जाता है 118% हो जाता है। अब फिर वही करेंगे, परसेंटेज वाली वैल्यू को एक तरफ, 118% माइनस 112% किसके बराबर, 1200 के बराबर। घटाएंगे तो 6%, 1200 के बराबर। क्या पूछा है, टेलीविज़न सेट के लागत मूल्य का पता लगाएं। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता कितना है 100%, तो 100% कैसे निकालेंगे, पहले 1% देखेंगे। 6% 1200 है तो 1% कितना हो जाएगा 1200 बट्टा में 6। आपको 100% चाहिए तो गुणा 100 कर दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 200, और 200 गुणे 100 कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, CP आपकी कितनी आ गई 20,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है एक घड़ी को 16% के मुनाफे पर बेचा जाता है। 16% मुनाफा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x मानेंगे या 100x, कुछ भी मानते हैं। यदि हम CP को 100x मानते हैं तो हमारा SP कितना हो जाएगा 16% मुनाफा मतलब 116 में बेचेंगे उसको। अब देखिए यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती, यानी कि जो हमारा SP हो CP हो, न्यू CP हमारा कितना हो जाए 90x हो जाए, और 14 रुपये कम पर बेची जाती है, यानी कि न्यू SP कितना हो जाए हमारा 116x से कितना रुपये कम 14 रुपया कम, तो 25% का मुनाफा होता है। यानी कि इतने में खरीदते और इतने में बेचते
तो 25% का मुनाफा होता है, यानी कि इसका 125% ये है। ठीक, यही ना हुआ इसका मतलब। 90x का 125% कितना है? 116x - 14 है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये किससे कटेगा? 25 से। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, इधर गुणा हो जाएगा। 5 9 45, 450x। ये बट्टा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। 116 में 4 से करेंगे तो 100 में 4 से 400 और 16 चौके 64, यानी कि 464x। 14 में भी होगा तो 14 चौके 56, माइनस में 56, इसको इधर बुला लेंगे, ये 56 हो जाएगा। किसके बराबर? 464 माइनस 450 कितना? ये इधर जाएगा तो 16x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56 बटा में, सॉरी 14 आएगा, गलती से मैं बोल दिया 16, 14। ये कितना आ गया? 4। अब हमको क्या चाहिए? CP। CP कितना है? 100x। तो x का मान 4, तो 100x का मान कितना? 400 रुपये। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है, जब किसी भूखंड को 26,130 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है। 22% हानि का मतलब क्या हुआ? 100% तो क्रय मूल्य होता है, उसमें से 22% हानि हो गई उसको, यानी कि 78% वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 26,130 में। उसके बाद कह रहा है 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 22% लाभ का मतलब क्या हुआ? 122% में बेचना चाहिए, तो 78% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितने हो जाएगी? 26,130 बट्टा में 78। अब हमको क्या चाहिए? SP चाहिए। SP मतलब 122%। कितना? 122%। 122% क्या हो जाएगा? 26,130 बटा में 78 गुणे 122। अब देखिए कटाएंगे कैसे। 78 13 के पारे में आता है, ये पक्का 13 से कटेगा। 13 से 6 बार में, 13 दूनी 26, एक आएगा तो 13 के पारे में एक नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, 13 हो जाएगा। 13 एकम 13, क्या बचा? 0। अब देखिए 6 से कटेगा, हाँ 6 एकम 6, 6 तिया 18, 2 1 21 हो गया, फिर 6 तिया 18, 3 बचा, 6 बचे 30। अब हमको क्या करना है? 335 गुणे 122 कर देना है। 122 में अब 5 से गुणा करेंगे, या 335 में 2 से करेंगे, तो 335 दूनी 670, 0 हासिल कितना बचा? 67। फिर 335 दूनी 670, 670 इसमें जोड़ दीजिए, 7 6 6 12 1 13 और 6 1 7, यानी कि 7। कितना हासिल बचा? 73। और 335 एकम 335, तो इसमें 335 ऐड करना पड़ेगा। 5 3 8, 7 3 10 और 3 1 4, 408 408 और 70, 40870 इस सवाल का क्या होगा? सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्नों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।